थोड़ा सा यहाँ हो गया। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम यहाँ पे आए कि वोल्टास की एसी इधर दिखा दीजिएगा। ये वोल्टास प्रोडक्ट इन्वर्टर मॉडल की एसी है। अब हमको दिखाइए, इसमें कस्टमर का कहना है कि F3 का एरर कोड आ रहा है। हम आए, चालू किए, तो एक बार फैन खाली घूमा, उसके बाद बंद हो गया। फिर दोबारा अपने आप स्टार्ट हुआ, तो 5 मिनट कंप्रेसर चला, उसके बाद ट्रिप कर गया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसका जो जैक है, इस जैक को हमने चेक किया, और यहाँ पे इसका टर्मिनल जैक है, इधर दिखाइए, टर्मिनल जैक है। इस टर्मिनल जैक को भी हमने फिर से निकाल के कनेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा 3 सेंसर है, ये 3 सेंसर का जैक हमने निकाल के फिर दोबारा से कनेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद इधर दिखाइए, हमको गाड़ी देखने से आर पार सीधा साफ दिखाई दिया है, तो हमको लगा कि मतलब हो सकता है जो है क्लियर हो। लेकिन अगर कुछ देर चल के बंद हो रहा है, तो हम इस कंडेंसर कॉइल को एक बार बिल्कुल क्लियर करेंगे। और ऐसा होता क्यों है अक्सर, ज़्यादा हीटिंग तापमान हो जाने की वजह से ज़्यादा मतलब गर्मी बढ़ जाती है, उस वजह से ये हीट करके तब F3 का आता है। और दूसरा बात यह है कि जब कंप्रेसर में गैस का प्रेशर बढ़ जाता है हीटिंग की वजह से, कंप्रेसर चलने में ज़्यादा लोड लेता है, तब F3 का एरर कोड आता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो अभी गेज से हम नापेंगे, इसको क्लियर भी करेंगे, उसके बाद इसको चालू करके चेक करेंगे। ये चल के थोड़ी देर बाद ट्रिप कर रहा है। गैस का स्टैंडिंग प्रेशर 300 है और 32 नंबर गैस है। गैस तो फिलहाल ठीक ठाक है। एक बार चालू करके भी बैक प्रेशर भी देख लेंगे फिलहाल के लिए। अब हम इसको करते हैं क्लीन, उसके बाद देखते हैं एरर आ रहा है कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा कचरा है। अभी ये चलेगा क्या होगा, 3 एम्पियर तो पहुँच गया है, 3 एम्पियर 6 पॉइंट, 3 एम्पियर 9 पॉइंट। ठीक है। ठीक है। और ये चलते चलते बता रहे हैं अब 3 आ जा रहा है, तो कंडेंसर हमारा साफ सुथरा है। और जय को हमने उसको उखाड़ करके रिमूवल लगा दिया। उसके बाद इधर आइए, इधर दिखाइए, यहाँ पे हमको एरर कोड ये बताया गया है F6 नंबर F3। तो IPM मॉडल फॉल्ट था, तो हमने यहाँ पे ये जैक निकाल करके लगाया और ये जैक निकाल करके दोबारा लगाया, ये जो कंप्रेसर वाला है। और उसके बाद पीछे कंडेंसर पूरा क्लियर किया, देखा हमने, साफ़ सुथरा किया। ठीक है। और चल के थोड़ी देर बंद हो रहा था, उसके बाद अभी चालू हुआ पूरा अच्छे से। ठीक है। अब ये चल रहा है, थोड़ी देर चला के हम देखेंगे इसमें फॉल्ट आ रहा है कि नहीं। तब ऐसा हो जाता है कि मतलब F3 का एरर कोड आ जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता है। और दूसरी बात है PCB का IPM, ये जो PCB है इसका IPM ख़राब हो जाता है जब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, तो F3 का एरर कोड आता है। तो ज़्यादातर F3 का एरर कोड PCB के फॉल्ट होने की वजह से, जैक में कार्बन होने की वजह से, और कंप्रेसर ना स्टार्ट होने की वजह से आ ही जाता है। कंप्रेसर भी ख़राब हो जाता है कभी कभी, वो स्टार्ट नहीं हो पाता गैस का प्रेशर ज़्यादा होने से। ठीक है।
इसलिए F3 का एरर कोड आता है। तो अभी हमने इतना किया, उसके बाद भी जो है ये जो है एरर कोड सॉल्व नहीं हो पाया, एसी फिर बंद हो गई। और यहाँ पे हम F3 का जो एरर है आईपीएम मॉडल फॉल्ट, तो अब देखते हैं पीसीबी में कुछ एरर आता है कि नहीं। अभी ये चलेगा, चलने के बाद फिर बंद होगा, बंद होने के बाद देखते हैं पीसीबी में कोई यहाँ पे एरर भी कुछ शो करता है कि नहीं, पीसीबी में कुछ ब्लिंक होता है कि नहीं। अभी ये फिर स्टार्ट हो गया है और देखते हैं ये कितनी देर बाद बंद होता है और ये जो फ्लैश है कितनी बार ब्लिंक होता है। एम्पियर हमारा 10 एम्पियर चला गया है, 10 एम्पियर हाई स्पीड पे चल रहा है, रेटिंग भी ठीक ठाक है, फैन भी अच्छा चल रहा है। देखते हैं ये यहाँ हम गैस को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। जिससे यहाँ पे एम्पियर हमारा थोड़ा कम हुआ है। और यहाँ पे बैक प्रेशर जो था वो हमारा 160 के करीब में था, तो इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। अब यहाँ देखें एम्पियर धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पे एम्पियर धीरे धीरे कम हो रहा है। और देखते हैं कितनी देर और चलेगा। तो और नजदीक आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अब ये एलईडी ब्लिंक कर रही है। अब ये एलईडी बुझ भी गई और ये फैन अभी चल रहा है और ये 6 टाइम ब्लिंक कर रही है। ये एलईडी जो है 6 टाइम ब्लिंक कर रही है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। तो यहाँ अब ये क्लियर होता है 100% कि अगर पहले पीसीबी में ब्लिंक हुआ फिर बाद में कंप्रेसर बंद हुआ तो आपका ये पीसीबी ही खराब है। पहले पीसीबी में ही ब्लिंक आ गया और यहाँ उसका नंबर है 6 नंबर, तो 6 टाइम ब्लिंक भी कर रहा है। आईपीएम मॉडल फॉल्ट, तो 101% आईपीएम खराब है और इसको हम ले जाके रिपेयर कराएंगे। आपको दिखा सकते हैं ये 6 टाइम ब्लिंक हो रहा है, F3 एरर कोड डिस्प्ले पा रहा है, आईपीएम मॉडल फॉल्ट है। इसको पीसीबी को रिपेयर कराने पे 101% एसी ऑन हो जाएगी।